नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। आज की वीडियो का विषय बहुत इंटरेस्टिंग है। एक प्रश्न आया था कि लिक्विड मैन्योर कब कब कैसे दें, तो आज मैं डिटेल में इस पर बात करूँगी। कब कब कैसे दें, इसका उत्तर देने से पहले कुछ लोगों को शायद ना भी पता हो कि लिक्विड मैन्योर क्या होती है। इस पर मैं डिटेल में भी वीडियो बनाऊंगी कि कितनी तरह से कैसे कैसे लिक्विड मैन्योर बनाई जाती है, लेकिन आज मैं आपको केवल बोलकर समझाती हूँ कि लिक्विड मैन्योर उसे कहते हैं जिसे हम किसी भी ठोस खाद को पानी में गलाकर या सब्जियों के छिलकों को पानी में गलाकर उनका जो सत्व निकल के आ जाता है पानी में, और पानी के रूप में, लिक्विड के रूप में हम उन्हें पौधों में दे देते हैं। तो ये एक तो हम सरसों की खली गलाकर बनाते हैं, काऊ डंग केक गलाकर बनाते हैं, गोबर खाद गलाकर बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट गलाकर बनाते हैं, और भी कई तरह से बनाते हैं। इस पर मैं डिटेल में बताऊंगी। कब देना है इसे, क्यों देना है, कैसे देना है, कितना पानी मिलाना है, सब पर बात करते हैं। तो पहली बात, लिक्विड मैन्योर इंस्टेंट फूड है और ये पौधों की जड़ों को तुरंत मिल जाता है घुले हुए शक्ल में। पहली बार लिक्विड मैन्योर कब दें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो सर्दियों की सब्जियां लगाते हैं उनकी सीडलिंग तैयार करते हैं और ट्रांसप्लांट करते हैं। ट्रांसप्लांट करने के 8 दिन बाद, जैसे कि देखिए ये गोभी की पौध है, आप इसमें इस वक्त प्रति पौधे रूट के पास, पूरी क्यारी में नहीं देना, रूट के पास इस तरह पैकेट में जो आपने ट्रांसप्लांट किया उसमें रूट के पास नाप के उतना लिक्विड मैन्योर दें जो नीचे से ड्रेन आउट न हो। इसके बाद हम पौधे की निगरानी करें, खास करके जैसे धनिया पत्ती, मेथी, पालक, ये भाजियां हैं, इनमें तो हम हर हफ्ते लिक्विड मैन्योर दे सकते हैं। पालक, मेथी, धनिया वैसे भी 35 से 40 दिन में अच्छी तैयार हो जाती है। जो फसलें बहुत जल्दी आने वाली होती हैं उनको बीच में जल्दी जल्दी लिक्विड मैन्योर भी चाहिए। भाजी वर्गी जितनी भी सब्जियां हैं वो, या हम ठंड की गोभी, पत्ता गोभी लगा रहे हैं, टमाटर लगा रहे हैं, मिर्च लगा रहे हैं, तो जो सब्जी बहुत लंबे साइकिल में जाके फल देती है उसको तो हम 15 से 20 दिन में लिक्विड मैन्योर देते हैं, लेकिन सर्दी की सब्जियां 3 महीने के अंदर सारी सब्जियां आ जाती हैं। तो सबसे पहले मैं भाजी वर्गी की बात करूं, मैं हफ्ते में 1 बार ज़रूर देती हूं। अब ये भी ध्यान रखें कि कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आज सरसों की खली दे दी, 2 दिन बाद काऊ डंग केक गला के दे दिया। ऐसा नहीं करना है। कोई भी 2 लिक्विड खाद के बीच में 8 दिन का अंतर होना ही चाहिए। ओवरडोज हमेशा नुकसान करती है। इसके अलावा जब भी आप लिक्विड मैन्योर दे रहे हैं तो सपोज़ कि मैंने 250 ग्राम खली ली है और मैंने 2 लीटर उसमें पानी डाला है, तो हम इसको बहुत पतला करते हैं, 7 से 8 गुना और कई बार 10 गुना सादा पानी इसमें मिलाते हैं। 10 गुना पानी मिलाना सफिशिएंट रहता है। और फिर हम इसको पौधे गमले में इस तरह देते हैं कि ये ड्रेन आउट होके नीचे न जाए। इसके अलावा कोई भी लिक्विड खाद देते समय ध्यान रहे कि हम इसको शाम के समय दें। कई बार ये होता है कि अनजाने में थोड़ा डोज ज़्यादा गया और फिर हार्श लाइट मिली, सनलाइट तेज रही तो पत्ता कुम्हला जाता है और डैमेज भी हो सकता है। तो ये आप इसका बहुत ध्यान रखें। कोई भी हम जब दवा स्प्रे करते हैं या कोई भी लिक्विड खाद दे रहे हैं तो हम या तो बहुत अर्ली मॉर्निंग 5 बजे के आसपास, और बेहतर ये होता है कि सनसेट के पहले, उधर शाम के 5 बजे से और 7 बजे के बीच दे देंगे तो पूरी रात की ठंडक मिलेगी और तब तक जड़ें इसको काफ़ी सोख लेंगी। और एक चीज़ का ध्यान रहे कि जब आप गमले में लिक्विड खाद दे रहे हैं, जैसे कि ये पालक है देखिए, तो इसमें 1 दिन पहले से 2 दिन पहले से सादा पानी डालना रोक दें, ताकि आप उसको फिर जब लिक्विड मैन्योर को देंगे, उस पानी को देंगे तो जड़ें उसको अवशोषित करेंगी, जड़ें उसको सोख लेंगी। जैसे ही आप लिक्विड खाद देते हैं पौधे में एकदम से अंतर दिखता है। लेकिन ये ध्यान रखें कि जो नए होते हैं, ये मेरा अपना अनुभव है, नए लोग बहुत सारी खाद एक साथ देते हैं, ये बिल्कुल मना है, ये नहीं करना है। यदि आपने आज काऊ डंग केक की खाद दी है तो हाँ, आप 1 हफ्ते बाद सरसों की खली की दे सकते हैं, 1 हफ्ते बाद फलों के छिलकों की दे सकते हैं, या 1 हफ्ते बाद जिस तरह हम डीकम्पोजर में, वेस्ट डीकम्पोजर में भी बनाते हैं, वो मैं कभी और डिस्कस करूँगी। और क्या ध्यान रखें कि सरसों की खली से जो लिक्विड मैन्योर बनती है
उसको बहुत पतला करना बहुत ज़रूरी है। कई बार सरसों की मोटी लेयर मिट्टी के ऊपर रह जाती है और वो फंगस का कारण बनती है, और जो बिगिनर होते हैं उन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि कितना पतला करना है। तो यदि आपको अंदाज़ा नहीं पड़ रहा है तो आप गाढ़ा बिल्कुल नहीं रखें, आप ज़्यादा पतला कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। कब कब देते हैं, मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जब आपने ट्रांसप्लांट किया तब, उसके बाद फिर आप इस तरह दे रहे हैं कि भाजी वर्गीय सब्जियां हैं तो 8-8 दिन में, बेल वर्गीय सब्जियां हैं तो अब 15 दिन में, और फिर जैसे जैसे पौधा छोटे छोटे बच्चे बन रहे हैं, फल लग रहे हैं, तब उसको हैवी खुराक चाहिए, तब आप उसको लिक्विड मैन्योर दे सकते हैं हर हार्वेस्टिंग के साथ। जैसे कि आपने धनिया, पालक, मेथी, भाजी वर्गीय सब्जियां हैं, इनकी पूरी कटाई कर लेते हैं हम। कटाई करने के बाद हम ये भी कर सकते हैं कि एक पतली सी लेयर खाद वाली, जो मिट्टी वाली जो खाद होती है, जो सॉलिड खाद होती है, उसकी भी लेयर डाल सकते हैं, और उसके बाद तुरंत लिक्विड मैन्योर डालना ज़रूरी रहता है। इससे दूसरी ग्रोथ, आपको अंदाज़ा हो गई कि जो पालक मेथी है इनको 2-3 बार हम काटते हैं तो दूसरी ग्रोथ जल्दी आ जाए। ऐसे ही देखिए फूल गोभी है, जब ये छोटा सा फूल बन रहा है, हेड बन रहा है फूल का, तब आप विशेष ध्यान रखें। उस समय अगर आप लिक्विड खाद देते रहेंगे, जो कुछ लोग अलसी वगैरह की भी बनाते हैं, बील के फल की भी बनाते हैं, मैं एक बार सोच रही हूँ मैं लिक्विड मैन्योर पर डिटेल में एक वीडियो बनाने वाली हूँ, मेरी सारी सुविधाएं जुट जाएं। लेकिन जैसे ही गोभी का हेड बन रहा है, पत्ता गोभी का हेड बन रहा है, तब आप अगर लिक्विड खाद इसमें देंगे तो खूब बड़े बड़े फूल आएंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे फूल। हाँ, मिट्टी बनाते समय भी ध्यान रखें कि मिट्टी में बहुत अच्छी खाद हो, लेकिन यदि आप मिट्टी में बहुत अच्छी खाद ना भी दे पाए हैं तो आप लिक्विड खाद देते रहेंगे तो निश्चित ही आपके गोभी के फूल का साइज़ बहुत बड़ा होगा, पालक के पत्ते का साइज़ बड़ा हो जाएगा, मेथी की भाजी बड़ी मोटी मोटी और बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ये ठीक उसी तरह काम करता है जिस तरह हम ह्यूमन बीइंग में टॉनिक काम करता है, या हमारी जो डाइट चार्ट होता है जिसमें हम अनार का जूस, फलों का जूस और सब्जियों का मिला के, सलाद मिला के सब कुछ लेते हैं। ऐसे ही हम कई तरह की चीज़ें मिलाकर, यानी कि काउडंग केक भी, थोड़ा गोबर खाद भी, थोड़ा सब्जी के छिलके भी, और थोड़ा उसमें सरसों की खली भी, कुछ लोग अलसी की खली भी डालते हैं, सब कुछ मिक्स करके एक पौष्टिक हेल्दी खाद बनाकर हम अगर देते हैं तो ठीक उसी तरह जैसे कि हम पेशेंट हो या हम रोज़मर्रा की डाइट में शामिल करते हैं तो हमारी हेल्थ अलग से दिखती है, हमारी स्किन ग्लो करती है, हम थकते नहीं हैं, हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। ठीक वही राज इसका होता है कि हम जब पौधे को पहले मिट्टी अच्छी बनाते हैं, फिर समय समय पर लिक्विड खाद देते रहते हैं तो पौधा अच्छा होता है। एक बार फिर से फटाफट रिपीट करती हूँ मैं कि क्या गलतियाँ हम कर सकते हैं लिक्विड खाद देते समय, कि बहुत पुरानी सड़ी हुई लिक्विड खाद न दें, वो फ़ायदा नहीं करेगी। 5 से 7 दिन तैयार होने में लगते हैं, और तैयार करते समय हम इसमें बराबर लकड़ी चलाते हैं ताकि इसमें ऑक्सीजन पहुंचती रहे और माइक्रोब्स पनपते रहें। तो हम इसको 6 से 7 दिन के अंदर ही यूज़ कर लेते हैं। एक बार में बहुत सारा यूज़ नहीं करना है, इतना नहीं देना है कि ड्रेन आउट हो जाए, पतला करके ही देना है, शाम के समय देना है, और स्प्रे नहीं करना है। इसे मिट्टी में ही देना है, फॉलिएज स्प्रे नहीं करना है, मिट्टी में देना है। अब एक बात और जान लेते हैं कि ओवरडोज होने पर क्या क्या हो सकता है। कुछ लोगों को मैंने सुना कि उन्होंने पौधों का जूस निकाला और उसको बायो एंजाइम की तरह पत्तों पर स्प्रे कर दिया, पत्ते जल सकते हैं। आपको इसे मिट्टी में देना है, और साथ ही इसका ओवरडोज अगर होता है तो क्या हो सकता है कि यदि ये कंटेनर में है और आपने बहुत गाढ़ा, बहुत हर दूसरे दिन दिया तो पौधा, पत्ते उसके जल के मुरझा भी सकते हैं, अचानक सूख सकता है। या ये भी हो सकता है कि मान लीजिए भिंडी की फसल है या कोई बेल वाली सब्जी है, तो वो इस कदर फैल जाएगी, पूरे छत पे छा जाएगी, उसमें फूल भी नहीं आएगा,
फल भी नहीं आएगा। हमारे गांव के भाषा में कहते हैं कि पौधा गर्रा गया यानी कि अब वो सारा उसके हार्मोन्स इस तरह हार्मोन्स की जैसे हमारी एक्स्ट्रा डोज होती है उस तरह काम किया उसने लिक्विड मैन्योर ने, और फॉलिएज ग्रोथ हो गई। जब फॉलिएज ग्रोथ हुई तो बेल ने या पौधे ने पूरी ताकत पत्तों को बढ़ाने में लगा दी और उसका ध्यान फूल और फलों पे से हट गया। तो ये संतुलित देना ज़रूरी है। खाद हो, मिट्टी हो या कोई भी और दवा हो, कुछ भी चीज़ हो, संतुलन एक बड़ी चीज़ है। तो बस संतुलित तरीके से आप अगर लिक्विड मैन्योर को यूज़ करेंगे तो आपकी फसल बहुत बम्पर होगी, बहुत अच्छी होगी। पौधे की इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी, और जब पौधे की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो वो बीमारियों से जूझ सकेगा। इसका प्रमाण आप मेरी बगिया देखते हैं। ये नीले ड्रम है, ये बहुत बड़े नहीं हैं। जो 200 लीटर का ड्रम होता है उसको मैंने कट करके 2 पार्ट में किया है। और आप मेरे हर सीजन की क्लिप है, ये मेरी क्लिप इस समय की नहीं है, अभी सितंबर चल रहा है, अभी तो पौध बहुत छोटी है। ये मैंने पिछले साल की क्लिप आपको लगाकर बताई है। और ये गर्मी की है ये सब्जियां, तो जो ककड़ी वगैरह दिख रही है, तो कुछ क्लिप गर्मी की है, कुछ सर्दी की हैं, और फिर भी देखिए बहुत अच्छी हैं। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा कब कैसे किस तरह यूज़ करें लिक्विड मैन्योर को। और वीडियो अच्छा लग गया हो ज़रा भी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।